फोन उठाओ फोन। हेलो आसमी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। जरा आराम से, क्या हुआ? आराम से कैसे रह सकती हूँ मैं? अजरा पागल हो गई है, वो ऑफिस जा रही है इसी वक्त। वो यहाँ क्यों आ रही है? जंग से बात करने आ रही है, हमारे मुआहदे के बारे में बताएगी उसे। हाँ, वो क्या करने की कोशिश कर रही? इतनी बहादुर कैसे हो? मुझे भी नहीं मालूम आजमी कि वो इतनी निडर कैसे हो गई है। क्या तुम मालूम कर सकते हो वो वहाँ पहुँचकर क्या बात कर रही है? ठीक है, 1 मिनट रुको जरा। हेलो, ये बताओ, क्या जैंक अपने ऑफिस में है? जी, वो अपने मेहमान के साथ है। मेहमान कौन है वो? अजरा साहिबा। अच्छा, ठीक है। हेलो, हाँ वो यही है, जैंक के ऑफिस में। ठीक है, मैं भी वहीं पहुँच रही हूँ, वहीं मिलती हूँ तुमसे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अजरा, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मेरे 57% शेयर्स मेरे पोतों और पोती, मेरा पोता जैंक, मेलिस और आरदा में बराबर तकसीम किया जाएगा। रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर अजरा के नाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। फरीदे साहिबा, आपके वकील की हैसियत से याद दिलाता चलूं कि अजरा गुनेश जो आपकी कानूनी वारिस नहीं है, उनके लिए यह हिस्सा कुछ ज्यादा नहीं? नहीं, अजरा इससे कहीं ज्यादा की मुस्तहिक है। उसने मेरे टुकड़ों में बटे खानदान को फिर से जोड़ दिया। उसने मेरे पोते को फिर से सही राह दिखाई जो भटक गया था। अजरा ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि मैं अगर चाहूं भी तो उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। समझ गया फरीदे साहिबा। चलें तो अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और आपने ये भी कहा कि इसके लिए एक शर्त है, मेंशन और दूसरी जायदाद के हवाले से। हमने वहीं से छोड़ा था। बिल्कुल, मेरी एक शर्त है। मेरी ये जायदाद उस वक्त जब अजरा और जैंक चैलन की बाकायदा शादी होगी तभी मेरे खानदान वालों को मिल सकेगी। बसूरत दीगर मेरी तमाम तर जायदाद बशमूल मेंशन फलाही इदारे को मुंतकिल कर दी जाए जहां इसे यतीमों की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं फरीदे चैलन इस दस्तावेज के हवाले से ऐलान करती हूँ कि मैं ये फैसला करते वक्त ज़हनी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्त हूँ। और हाँ, जिस दस्तावेज का मैंने जिक्र किया है मोहरबंद और मंजूर शुदा है। दौआन साहब, आप इसे हर सूरत खुफिया रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप पावर ऑफ अटर्नी के साथ इसकी नोटरी से मंजूर शुदा कॉपी अपने पास रखें। ये सब मेरे इंतकाल के वक्त मेरे खानदान को बताया जाएगा। ठीक है फरीदा साहिबा, मैं इनकी 2 कॉपियां बनवा लेता हूँ, फिर आप दस्तखत कर दीजिएगा। वो नहीं उठा रही? नहीं शेफ, वो नहीं उठा रही। मुझे परेशानी हो रही है। सुमरू भी तो उसके पीछे गई थी ना? हाँ हाँ, वो तो जरूर गई होगी। आपको क्या लगता है जब फरीदे साहिबा को सब पता चलेगा तो क्या होगा? क्या बात है, वाकई बहुत जबरदस्त हो जाएगा। उन्हें सुनना चाहिए था ताकि वो सबकी अकल ठिकाने लगा दें। अब बच्चों को भी सुकून नसीब होगा। शेफ, क्या ये सब ऐसे ही होगा लड़ाई और झगड़े के साथ? उन्हें उसे बेहतर अंदाज और नरमी से बताना चाहिए था। तुम सही कह रही हो मेरी जान, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता मौजूद था? सिराब साहिबा भी अगर वहाँ मौजूद हुई फरीदे साहिबा के पास। क्या वो चली गई? मैं नहीं जानती, क्या मुझे देखना चाहिए? जाओ देखो। सैराब साहिबा। क्या हुआ हसन? फरीदा साहिबा आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। कुछ गलत हुआ है? मैं नहीं जानता, प्लीज चलिए। ठीक है, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। हसन आया और सिराब साहिबा को ले गया। वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। देखा तुमने? हाँ, सबको जमा कर लिया और सबसे एक एक करके हिसाब लेगी। हाँ, लेकिन शेफ, अगर अजरा को इस सब की वजह से नुकसान पहुंचा तो फिर? नहीं मेरी जान, फरीदे साहिबा अच्छी तरह जानती हैं। या अल्लाह, फरीदे साहिबा को एक मौका दे दे ताकि वो इन सब शरी लोगों से अपना हिसाब लें और इन सबको अपनी औकात याद दिला दें। और शर्मिंदगी से बचाना मेरे मालिक। आमीन।
आइए। जैंग साहब, आपसे मुझे कुछ पूछना था। अभी नहीं आजमी, आप जा सकते हैं। लेकिन ये अहम है। मैंने कहा जाओ आजमी, जाओ। ठीक है। आजमी, क्या हुआ है? अजरा अंदर है क्या? वो अंदर है। आओ चलो मेरे ऑफिस। जैंग देखो, मुझसे जो गलती हुई वो मैं कबूल करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी उस वक्त क्या करना चाहिए। मैं घबरा गई थी। अब मैं आई हूँ तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती हूँ। क्या चाहती हो मैं क्या करूँ अजरा? हाँ, ऐसे जाहिर करूँ कि जैसे मेरी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं था? ये चाहती हो? जैंग देखो। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। जैंग, जैंग देखो, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी वजह से अजियत का शिकार हुए हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे बात सकती। करने को कुछ बाकी नहीं रह गया अजरा। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से मैं किन हालात से गुजरा हूँ। तुम इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकती। तुमने अकेले रहने का इंतखाब किया और चली गई जैंग, बस। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। अब बहुत देर हो गई है अजरा, समझ गई? अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हें, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं क्या। अब बहुत देर हो चुकी है, हम अलग हो चुके हैं। तुम समझ रही हो? बात खत्म, सब खत्म हो चुका है। हम अलग हो चुके हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे ठीक नहीं लग रही तुम। मेरी बेटी को फिर से परेशान किया। तुम इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पहले तुमने इसे धमकाया और अब मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। सुमरो, जैंग, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। रुको एक मिनट, अब इसने तुम्हें क्या बता दिया है? मैंने सब बता दिया जैंग। मैंने इसे बता दिया कि कैसे तुमने मुझे धमकी दी और मेरे बहुत भाई। हो चुका। चुप कर जाओ तुम। अपनी हरकतों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना बंद करो। बस चुप हो जाओ सुमरो। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने वो खतरनाक पेशकश की होगी। मुझे कोई हैरत नहीं, क्योंकि तुम ऐसा कर सकती हो। पता है मेरे लिए हैरत की बात क्या है? कि अजरा ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली और आखिर में तुमने उसे मायूस किया। चलो उसके पीछे जाओ। हाँ, हाथ जोड़ो और माफी मांगो उससे। सुमरो ठीक है, एक दफा तुम फिर से जीत गई, लेकिन एक दिन तुम्हें भी इन्हीं रास्तों पर गुजरना पड़ेगा जिन पर गुजरने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया हर दफा। इतने यकीन के साथ ये बात कह रही हो अजरा? कब क्या होगा किससे मालूम? हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे खुदा के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। चलो सुमरो, चलो अंदर चलो। देखो तो जरा क्या कह रही है। क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो अजरा? मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी मुझसे राब्ता करेंगे दुआन साहब। आप बेफिक्र रहिए फरीदा साहिबा, मैं आपको कॉल कर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा तुम मुझे एक हर्बल चाय भिजवा सकती हो? वैसे अभी कुछ देर पहले बाहर क्या हो रहा था? मैं आपकी फाइल्स अकाउंट डिपार्टमेंट में देने गई थी, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है बेटा। मिने, क्या हुआ? क्या तुम रो रही हो? मैंने जैंग ने मुझे माफ नहीं किया। अरे यार, लेकिन क्यों? तुमने तो वहाँ जाकर उसको सब कुछ सच बता दिया था ना। मैं कुछ नहीं जानती, नहीं जानती। मैं यहाँ से निकल रही हूँ और टैक्सी लेकर वहाँ पहुँच रही हूँ। ठीक है, मिलती हूँ तुमसे। ठीक है, खुदा हाफिज। जैंग सर, नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार है सर, जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। क्या आपकी मेज पे रख दूं? हाँ ठीक है, उसे वहाँ रख दो, लेकिन मैं उसे ईमेल पर भी चाहता हूँ। ठीक है सर, आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। वाकई क्या बात है जैन की। मुझे लगा था कि वो मान जाएगा और अजरा को माफ कर देगा, लेकिन देखा तुमने क्या किया उसने। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो जान गया कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रही हो। क्या हुआ अगर उसे मालूम भी हो गया तो? मतलब जाकर अपनी माँ को ही बताएगा ना। और सराब ये बात पहले से जानती है। लगता है सराब को जाकर खुशखबरी देनी पड़ेगी, अब वो मुतमईन हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। फरीदा साहिबा ने अब तक शेयर्स के हवाले से उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया होगा। तुम भूल रहे हो, मैंने उनसे मुआहदा किया है।
मेरे पास उसके दस्तावेज भी मौजूद है। कोई मुझसे कुछ भी नहीं ले सकता। देखते जाओ मैं क्या कर सकती हूँ मेरी जान। अजरा, अंदर आ जाओ। चलो बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं जैंक? सीट बेल्ट पहनो। अम्मी, आओ जरा, आओ बैठो। सब खैरियत है ना? बैठ जाओ तुम। हसन को आपने मुझे लेने के लिए भेज दिया। मुझे फोन करती, मैं खुद ही आ जाती यहाँ पर। क्योंकि मामला जरूरी नोयत का था। अम्मी देखे, ना ही मैं अजरा के बारे में कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही इस मौजू पर मजीद कोई बात सुनना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें क्यों लगा कि अजरा के बारे में? मैं नहीं जानती, फिलहाल वही हमारा अहम मसला है, तो मैंने सोचा शायद वही हो। जरा, इस वक्त सबसे अहम मसला वो शेयर्स हैं जो तुमने आंख बंद करके सुमरो के नाम मुंतकिल कर दिए। अम्मी, वो मैंने आंखें बंद करके नहीं किए। मैंने आपको वजाहत दी थी कि उसकी के क्यों किए थे, बताया तो था आपको। सैराब, अपने दिफा की कोशिश मत करो, मुझे बात पूरी करने दो। अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमें फौरी तौर पर इस मसले को हल करना है। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैंने सुमरो के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हालिया दिनों में तुमने किस तरह के मुआहदे किए हैं, इसका हम सभी को तजुर्बा हो चुका है, और इस मामले में तुम पर मैं भरोसा नहीं कर सकती बिल्कुल। अम्मी जान, वो मुआहदा मैंने नहीं, कानूनी मुशीर ने तैयार किया था। ठीक है, तो फिर वो मुझे भी दिखाओ। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? उससे वो शेयर्स मैं वापस ले लूंगी। सैराब, मुझे लगता है तुम्हें इस मामले की संजीदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हम सुमरो की बात कर रहे हैं। अब इस कंपनी के 30% शेयर्स उसके नाम पर हैं। ठीक है, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए। क्या मतलब इस बात का? कितने वक्त के लिए? यानी उस मुआहदे की मुद्दत 3 माह तक की है। 3 माह की मुद्दत? या मेरे अल्लाह, अभी अपने वकील को फोन करो, उससे कहो फौरन मुझे मुआहदे की कॉपी भेजे। ठीक है, मैं कल कॉल कर दूंगी उसे। मुझे वो अभी फौरन चाहिए सैराब। हम कहाँ जा रहे हैं बताओगे? जैंक, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो कहो मुझसे। जैंक, ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे थे जिनका अब तक मुझे जवाब नहीं मिला। अब मेरी बारी है अजरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सैराब, ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया मैंने अम्मी? 3 महीने इस कारोबारी दुनिया में 3 माह बहुत होते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस मुद्दत के दरमियान क्या कुछ हो सकता है, खास तौर पर जब मामला सुमरो जैसी औरत की जात का हो। तुम कैसे इतनी मुतमईन हो? अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, मैं उससे वापस ले लूंगी। सैराब, जैन को इस दौरान जब इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा? कैसे तुम एक माँ की हैसियत से जैन को इस बात की वजाहत दोगी? हाँ, समझ गई। जरूर मुझ पर इल्जाम लगाओगी, कहोगी कि विरासत को बचाने के लिए किया, ताकि अजरा को सब कुछ ना देना पड़े। और तुमने ये किसके सुपुर्द किया? सुमरो गुनेश। और जैंग तो तुम्हारी इस बात को बहुत सराहेगा, है ना? अम्मी बस ठीक है, बहुत हो गया। वाकई अब बहुत हो गया सैराब। आजमी की तरह सुमरो ने भी तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है तुमने अपनी अकल शैतान को दान कर दी। मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे मजीद कब क्या कहूँ सैराब।
अम्मी ठीक है, फिक्र मत करें। जैसा कि आप समझ रही हैं, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुमरो के हाथ में नहीं दे रही हूँ और ना ही उसकी भी ऐसी कोई नियत है। तुम उस पर इस कदर भरोसा करती हो? हाँ, करती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। और आप मुझसे ये पूछ सकती हैं कि ये काम मैंने पहले ही क्यों नहीं कर दिया। ऐसा ना करने की वजाहत मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। हम दोनों इसकी वजह जानते हैं, इसीलिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा अम्मी जान। और मैं सही वक्त आने पर जैक को सब कुछ बता दूंगी और अपने शेयर्स भी वापस ले लूंगी। वो हमारे हैं और हम किसी और को नहीं दे सकते। जैक भी समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम एतमाद को हमेशा मादियत पसंद चीजों में परखती हो सैराब, है ना? जैक, आर्दा, मेलिस, ये सब जायदाद और चीजें नहीं है सैराब, औलाद है। वो ऐसे बच्चे हैं जो हर हाल में अपनी माँ पर भरोसा करते हैं। अगर तुमने उन्हें खो दिया तो न ही सुमरो और न ही कोई और चीज तुम्हें बचा सकती है। एक खानदान की बुनियाद मोहब्बत और एतमाद पर होती है। खानदान की अगर ये बुनियाद तबाह हो गई तो तुम चाहकर भी दुनिया भर की दौलत से भी ठीक नहीं कर सकती। हेलो सुमरो, कहाँ हो तुम? मुझे जरूरी बात करनी है। इस वक्त मैं ऑफिस से बाहर निकल रही हूँ। मैं आज़मी के ऑफिस में हूँ, वहीं आ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं वहीं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हीटर के पास आ जाओ, बहुत ठंड है। अभी आग जलाइए, आ जाओ, सुकून मिल जाएगा। चाय भी तैयार है, पीना चाहोगे? जरूर उस्ताद, 2 कप लाइएगा। ठीक है। जैंक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज हम दोनों को मजीद अजियत मत दो। क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? यकीनन करती हूँ मैं जैंक, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जो कभी नहीं खत्म होगा। यहाँ तुमने हमारे साथ ये क्या किया जरा? तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का पूरा हक है और मुझसे नाराज होने का भी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दरअसल मैं उन्हें उनके खेल का जवाब दे रहा था, और हाँ, उसके बीच तुम्हें भी थोड़ी डांट पड़ गई। चलो अच्छा हुआ। एक मिनट रुको जरा, यानी कि तुम्हें मालूम था? हाँ, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था। आप लोगों की चाय। जैसे ही आज़मी कमरे में आया, मैंने उसे वही जवाब दिया जिसकी वो तवक्को कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था वो जाते ही सुमरो को बताएगा, और फिर सब कुछ मेरी तवक्को के मुताबिक हुआ। और हाँ, उसके बाद मुझे किसी तरह से तुम्हें हॉल तक ले जाना पड़ा। पर जब तुमने कहा सब खत्म, जब मैंने कहा सब खत्म, तो ये वो जवाब था जो वो मुझसे सुनना चाहते थे। और सुमरो को ऑफिस से बाहर निकल कर आना, सोने पे सुहागा। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है जैक। हाँ, तकरीबन तुम खोने ही वाली थी, झूठ नहीं कहूंगा। आज़मी के आने से पहले मेरा हर कहा हुआ लफ्ज इंतहाई संजीदगी के साथ था, क्योंकि मुझे हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए था। जरा तुम्हें बताना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही हो जैक, तुम सही हो, लेकिन मैं सच में सुमरो से बहुत डरी हुई थी। तुम उसे नहीं जानते। मेरे पापा के मरते ही उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया था।
और जब सुमरो के साथ वो हादसा पेश आया तो उसने जानबूझकर मर्द को मरने के लिए छोड़ दिया और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो वाकई एक शैतान है और उसके जुल्म की कोई इंतहा नहीं। अजरा, देखो, तुम और मर्द दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। सुमरो मर्द को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास ले आऊंगा। जानती हो ना कैसे मुझे गजबनाक कहती थी? अब तक तुमने मेरे उस गजब को देखा ही नहीं है। तुम्हारा मतलब मैंने अभी तक तुम्हारा गुस्सा नहीं देखा? नहीं देखा तुमने, इसलिए बच्ची बच्ची बनकर रहो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? तो चलो बताओ मुझसे दूर होकर क्या तब्दीली आई तुम्हारी जिंदगी में? क्या बदला तुम्हारे अंदर? बहुत कुछ बदल गया। जैसे कि? हर चीज बेमायने हो गई थी। जिंदा रहने की चाहत नहीं रही थी मुझ में। और फिर मेरा दम घुटने लगा। और बहुत अजियत सही मैंने जैक। बस इतना ही? हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी, उन दिनों का इंतजार किया जब हम फिर से मिलेंगे, और बिलाखिर मैं समझ गई कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम बहुत खुदगर्ज हो। ऐसा क्यों? तुम्हें परवाह ही नहीं थी कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी। मुझे परवाह थी, मुझे बहुत परवाह थी। तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहते थे। मैंने मुस्तकिल तुम्हारे बारे में सोचा, और खास तौर पर मेरी वजह से जो तुम पर गुजरी। तुम्हें तकलीफ में देख के घुटती थी मैं बहुत परेशान थी जैक। मैं जानती हूँ ये सब जो भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं अब वादा करती हूँ उस सब का अजाला करूंगी मैं। हाँ, तो कौन से जादुई अल्फाज तुम्हें यहाँ तक ले आए? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे हमें फिलहाल इस खेल को जारी रखना होगा, मर्द के लिए। सही कह रहे हो। मर्द वाकई मेरे करीब आ गया है। अब मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहती। सुमरो ऐसी औरत है जो तुम्हें दुख में देखकर खुश होती है। उसे ऐसा ही करने दो, और इस तरह हमें हमारे लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। फातिमा भी मिल जाएगी, सुमरो को भी सबक मिल जाएगा, और फिर हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। बहुत खुश रहेंगे। मेरी सास ने बहुत सख्त बातें की हैं मुझसे। उन्होंने मुझे मेरे बच्चों का नाम लेकर धमकाया है। डर है कि कहीं वो मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ ना इस्तेमाल करने लगे। सही कह रही हो, वो यही चाहती है, तुम्हें डरा कर धमका कर अपने काबू में कर लेना। वो ऐसा इसलिए कर रही है कि तुम वो शेयर्स मुझसे लेकर उनके हाथों पर रख दो। यही चाहती हैं वो। नहीं, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अपने शेयर्स तुमसे लेकर जाहिर है उन्हें तो नहीं दूंगी। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो बिलाखिर ये होगा सरा। सच कह रही हूँ, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को वो हमेशा बीच में लाती रहेंगी, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है। तुम्हें इस्तेमाल करेंगी, तुम्हारी कमजोरियों से वाकिफ है वो। समझो सुमरो, वो मेरा वाहिद सहारा है, मेरे बच्चे। यानी मैं उनका भरोसा खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। सुमरो देखो, हम जैक के इल्म में आने से पहले इस मामले को खत्म कर देते हैं। सराब जान, हमने तुमसे एक मुआहदा किया है, याद है? तुम इत्मीनान रखो, घबराओ मत। परेशान क्यों होती हो? सुमरो, तुम मुझे इत्मीनान रखने का कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जानसू जब तुम्हें छोड़ के गई थी तुम्हें कितनी तकलीफ हुई थी ना? ये दोनों मामलात बिल्कुल अलग हैं। ये बात तुम जानती हो। बिल्कुल एक है ये। हरगिज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी हालत में मुझसे नजरें फेरें। सराब साहिबा, देखिए, पहले तो हमें पुरसुकून रहने की और इत्मीनान की जरूरत है।
सुमरो का मतलब नुकसान पहुंचाना नहीं। यानी अगर आप इस मुश्किल वक्त से गुजर जाती हैं तो विरासत के मामले में आपका पलड़ा भारी होगा। फरीदा साहिबा एक ज़हीन औरत है, वो आप पर दबाव डालकर हर चीज अपने पास वापस लेना चाहती हैं, लेकिन आप भी एक ज़हीन औरत हैं। आप उन्हें ऐसा मत करने दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। जनाब जान, देखो, अगले 3 महीनों में तुम इन सफात पर होगी। कहने को ये सादा सी बात नजर आ रही है, लेकिन तुम्हें इस बहरान को फरीदा साहिबा के साथ खुश उसलूबी से निभाने की जरूरत है। खुद को मनवाओ उनके सामने, साबित कदम रहो। उनके जहन में तुम्हारी शबी को सिर्फ एक शख्सियत तब्दील कर सकती है, वो तुम खुद हो। इसके अलावा हमें फरीदा साहिबा की सेहत को भी जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल। देखें, अगर आप इस बहरान को अच्छी तरह संभाल लेती हैं तो विरासत के मामले में आपको फायदा पहुंचेगा। यानी अल्लाह उन्हें तवील उम्र अता फरमाए, लेकिन फरीदा साहिबा जल्दी या बदेर चली जाएंगी और फिर यकीनन सभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ही उनकी बहू हैं और सुमरो के पास आपके भी 30% मौजूद होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जीत आप ही की होगी, इसे जहन में रखिएगा। फिर हमारा मुआहदा पक्का है? जानसू, हाँ? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बाबा कहाँ हैं? इस वक्त तुम्हारे बाबा किचन में हैं और हर चीज तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? दरअसल इसी सिलसिले में बात करनी है तुमसे। जानसू, देखो, ये जगह मखसूस ग्राहकों के लिए है। हमने उनके ज़ौक़ और तकाज़ों के मुताबिक अपना मेन्यू तरतीब दिया है और इस वक्त तुम्हारे बाबा किचन में हैं, जो बिल्कुल नई चीजें अजीब से नामों के साथ तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि सजाए मौत कॉफी, यकीन कर सकती हो, गार्ड मैनेमैन और वॉर टोस्ट। समझ रही हो? हाँ, तो अब तक कितनी हम बात हो चुकी है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? इससे क्या मतलब है तुम्हारा जानसू? यहाँ मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं हुलिया आंटी, मैं मसले को समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या लोगों को जबरदस्ती दे रहे हैं या किसी ने शिकायत की है? जाहिर है वो लोगों को जबरदस्ती नहीं खिला रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब इससे उन डिशेस के नाम अच्छे नहीं हैं। अगर किसी को शिकायत नहीं है तो फिर क्या मसला है आपको? यकीन करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ पर गुस्सा है तो उसे मुझ पर मत निकालो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है जानसू। हुलिया आंटी, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप मेरी अम्मी का गुस्सा मुझ पर और मेरे बाबा पर निकाल रही हैं। शेयर्स जो उनके नाम कर दिए हैं। जानसू, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारे बाबा के साथ काम नहीं कर सकती। हम इस तरह काम नहीं कर सकते। तो शेयर्स बेच दीजिए। आपके शेयर्स खरीद लेती मैं, लेकिन पैसे नहीं है। ठीक है, हमें एक दूसरे की तस्दीक नहीं करनी चाहिए ना जानसू, क्योंकि दरअसल मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत खुश थी। ठीक है, मैं अपने कॉलेज की वजह से यहाँ सिर्फ हफ्ते में 2 दिन नहीं होंगी, तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाबा के साथ अच्छी तरह पेश आइएगा। हाँ जानसू, मेरी जान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमें तो शॉपिंग पर जाना था, है ना? बिल्कुल, मैं अभी पहुंची हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम चल सकते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन हमें पहले लिस्ट बनानी होगी। एक कलम और कागज दीजिए जरा। हुलिया साहिबा, क्या आप हमसे कुछ मंगवाना चाहती हैं? कुछ नहीं। अब फिर से क्या हो गया इसे? अरे बाबा, ये सजाए मौत कॉफी का क्या मामला है? अरे, इसका मतलब है खुश शनासी कभी ना खत्म होने वाली। तुम्हें मेरे तुम्हारी सजा खत्म होना भी सूप ट्राई करना चाहिए। मैंने उसमें इतनी मिर्चें डाली है, इतनी मिर्चें डाली है कि तुम उसे पीते ही रोना शुरू कर दोगी। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए बाबा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा वक्त कैसे गुजरेगा यहाँ बेटा? वैसे मैंने उन्हें खुद तख्लीक किया है। हम सामान की लिस्ट बना रहे थे। हाँ, अच्छा चलिए, लिस्ट बनाएं। हाँ, तो अब मेरी प्यारी बहन, तुम्हें सालगिरह बहुत मुबारक हो। बहुत प्यार करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरी बहन बनकर पैदा हुई। अगर तुम आज जिंदा होती तो 23 बरस की हो चुकी होती। तुम्हें सालगिरह पसंद नहीं थी। हमेशा कहती थी तुम बड़ी नहीं होना चाहती, और तुम्हें इतना नापसंद था कि भरी जवानी में ये दुनिया छोड़कर तुम चली गई मेरी बहन।
हमेशा मेरी बहन रहोगी, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जिसकी वजह से तुमने ऐसा कदम उठाया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस शख्स को सुकून की जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। मेरा वादा है तुमसे, नहीं छोड़ूंगा उसे। वैसे क्या भूख लगी है? लगी है। उस्ताद, क्या आप हमारे लिए 2 गोश्त के घोंसले में चीज के साथ बनाकर ला सकते हैं? और मुझे भैंस के दही से बनी आर्यन और सलाद भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी लेकर आता हूँ। शुक्रिया आपका। तो इसका मतलब तुम अक्सर यहाँ आते रहते हो? दरअसल मैं यहाँ अक्सर आया करता था, लेकिन आजकल इतना नहीं आता। लेकिन मुझे लगा तुम्हें डांटने के लिए इंतहाई मुनासिब जगह है। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी जगह है, मुझे भी पसंद आई। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये वक्त यहीं थम जाए, हम हमेशा के लिए यहाँ रह जाएं और गोज़लमें खाते रहें। मेरे ख्याल से अगर वक्त रुक गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जाहिर है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? यहाँ इस तरह मत बैठे रहिए, इसे काटिए और स्टू में डालते रहिए। शुक्रिया आपका। मेरा मतलब यह था कि तुम जानती हो हम इस खेल को कैसे खत्म करेंगे, और मेरे ख्याल से अभी बहुत से अच्छे दिन हमारे आगे मौजूद हैं। अगर हम वक्त को रोक देंगे तो उन खूबसूरत दिनों का मजा नहीं ले सकेंगे। मगर तुम मुझे डरा रहे हो। तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? मैं हकीकत से खौफजदा हूं। जब हर कोई हमारे रिश्ते से वाकिफ हो जाएगा तो कुछ बुरा नहीं होगा ना जैंग? ये तो कोई नहीं जानता, ना मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। याद है जब सब कुछ ठीक था तो वो तुम थी जो छोड़कर चली गई थी। क्या तुम हर बार मुझ पर इल्जाम लगाते रहोगे? नहीं, मैं हर बार तुम पे इल्जाम क्यों लगाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। बेटा, जरा आजमी साहब को मेरे कमरे में भेजोगे? तुम एतमाद को हमेशा मादियत पसंद चीजों पे परखती हो सहरा, है ना? जैन, आर्दा, मेलिस, ये सब जायदाद और चीजें नहीं है सहरा, औलाद है। वो ऐसे बच्चे हैं जो हर हाल में अपनी माँ पर भरोसा करते हैं। अगर तुमने उन्हें खो दिया तो न ही जुमरो और न ही कोई और चीज तुम्हें बचा सकती है। एक खानदान की बुनियाद मोहब्बत और एतमाद पर होती है। खानदान की अगर ये बुनियाद तबाह हो गई तो तुम चाहकर भी दुनिया भर की दौलत से भी ठीक नहीं कर सकती। सही कह रही हो, वो यही चाहती है, तुम्हें डरा कर धमका कर अपने काबू में कर लेना। वो ऐसा इसलिए कर रही है कि तुम वो शेयर्स मुझसे लेकर उनके हाथों पर रख दो। यही चाहती है वो। फरीदे साहिबा, आप मिलना चाहती थी मुझसे, मैंने इंतजार तो नहीं करवाया? हम दोनों ड्राइव पर जा रहे हैं आसमी। जरूर, मगर कहाँ जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेकर इसकी जरूरत नहीं, हसन लेकर जाएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने, ये तुम हो? देखो, मुझे इस तरह के फजूल खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम पर सूप फेंक दूंगा और फिर सूप को साफ करने के लिए पहले नहाना होगा। यहाँ लाई, क्या है?
ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? या अल्लाह माफ कर, रहम करना मुझ पर। देखो इस छोटे बच्चे को भी अपने जुर्म में शामिल कर रहे हो तुम लोग। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? मेरे बच्चे, तुम इनकी बात क्यों मानते हो? हाँ, इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं है। चिलगों से बराबर भी दिमाग इनके पास नहीं है, और ना होगा। आप फिर से मेरा दिल तोड़े हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। सुने, मैं आपको कुछ बताता हूँ। शेफ, मैं आपके लिए भी एक मास्क लाया हूँ। इसे पहनकर आप हमारी टीम में शामिल हो जाएं। चलो जल्दी जाओ यहाँ से। कहता है हमारे साथ शामिल हो जाओ। रुको जरा, मैं अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कितना उड़ सकते हो तुम। आरदा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में फरीदा साहब को सब कुछ बता दूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और आज के बाद मैं तुम्हें किचन में नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से। लेकिन शेफ, हम तो एक टीम है ना। तुम क्या देख रही हो मुझे? काम करो अपना। और कौन सी टीम आरदा? भूतों की टीम। क्या कहा? भूतों की टीम? इसका क्या मतलब हुआ? अब ये क्या बला है? बस आपको ये पहनकर अपने आप को तस्वीर करना है। ये तो जोकर से भी मजाक करना चाहता है। आरदा, चलो निकलो मेरे किचन से, तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। अच्छा ठीक है, आप इसे पहन लें और इसे जरा तमीज से पहन लें, फिर मैं चला जाऊंगा। मीने, ये तुम्हारे लिए और तुम भी इसे पहन लो। और ये आपके लिए है। शेफ, जरा इसे जल्दी से पहन लें। तुम बाकी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो क्या? तुम डॉक्टर के पास लेके जाएं? बताओ। चले शेफ, इसे अपने चेहरे पे पहन ले, क्योंकि हम एक सेल्फी लेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। चले अब जल्दी से पहन ले, मर्द भी यही चाहता है। मर्द चाहता है, चले पहन ले। ओह तौबा तौबा, क्या तुम इसे भी याद करवा के लाए हो? मेरे शेफ, प्यारे शेफ, इसे पहन ले, यकीन करें आप पर बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज शेफ। आरदा, ये क्या है? क्या ये अच्छा लगेगा मुझ पर? या अल्लाह मेरी मदद कर। वाह, ये सब वाह, क्या हो ये तो रहा है हम पर मेरे बहुत साथ? अच्छा लग रहा है शेफ। चलें, चलें अब हम सेल्फी लेंगे। चलें शेफ। शेफ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आरदा, तुम्हें सेल्फी लेनी है तो लो, और इस अदाब को जल्दी खत्म करो। अच्छा ठीक है, ले रहा हूँ सेल्फी। कहाँ हो तुम? हाँ, हाँ, हाँ। चलो। ओह सिराब साहिबा, शेफ फरहत, आप तो बड़े हैं, आप इन लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं? वो सिराब साहिबा, हम सब ने ये तय किया है कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए तस्वीर ली जाए। क्या मतलब? आपका कैसा यादगार दिन? कोई मजाक है? मर्द, अजरा का फोन है, तुम बात करो। हेलो अजरा, मर्द यहाँ किचन में भूत बना हुआ है। कैसा भूत मेरी जान? क्या आरदा तुम्हारे साथ है? आरदा भी भूत बना है। मेरी जान, फोन आरदा को दे सकते हो? हेलो, हाँ अजरा, हम रेस्टोरेंट में हैं। भूत? हाँ, हम भूत बन गए थे, लेकिन अब ठीक हो गए हैं। खेल खत्म हो गया है। हाँ हाँ जरूर, मैं मर्द को छोड़ दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, और कुछ? तो फिर मैं फोन रख रहा हूँ। ठीक है, बाय। आरदा, हंसो मत वरना मुझे और गुस्सा आ जाएगा। वो किसी भूत वगैरह की बात कर रहा था, पता नहीं रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं यार। वो यकीनन आरदा की कोई शरारत होगी। फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। वो भी मर्द को घर छोड़ने आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और फिर मैं जानसू के पास जाऊंगा। ठीक है। ये तुम्हारी शरारतें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी यही हरकतें जारी रही तो किचन में मैं तुम्हारा दाखिला बंद कर दूंगी, फिर तुम यहाँ कदम भी नहीं रख सकोगे। समझ रहे हो? मैं समझ गया अम्मी, लेकिन यानी मेरे किचन में दाखिले पर पाबंदी लगाना, मैंने तो कोई गलत हरकत भी नहीं की। मैंने तो बस एक मासूम सी तस्वीर ली थी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तुम अभी तक मजाक कर रहे हो आरदा? मेरी आपसे दरखास्त है कि इसकी हरकतों को बढ़ावा मत दीजिए। आपकी इस शय से ये फायदा उठा रहा है। मीने, तुमने भी सुन लिया ना? जरूर जरूर। सलाम सिराप आंटी। चलिए ठीक है, सब अपना अपना काम करें।